जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 24 सितंबर। आज हम देखेंगे 18 से 24 सितंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्म में। आज का पहला सवाल है, हाल ही में कौन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एरिका रॉबिन। हाल ही में किसने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राहुल नबीन ने। दोस्तों, आप सभी के लिए अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की अपडेटेड पीडीएफ आ चुकी है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ की खास बात यह है कि इसमें सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है। उसके साथ ही साथ उससे संबंधित महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्नों को भी इसमें एमसीक्यू फॉर्म में संग्रहित किया गया है ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों, इस पीडीएफ को खरीदने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पीडीएफ को आप लोग जरूर खरीदिए, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। हाल ही में किस राज्य ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम राज्य ने। हाल ही में किसे 2023-2024 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीनिवासन के स्वामी। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17 सितंबर को। हाल ही में किसने लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड्स जीते हैं? दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह बॉलीवुड की सिंगर हैं। इनका क्या नाम है? कनिका कपूर। कनिका कपूर ने लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड्स जीत लिया है। हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आईबी साथी की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन बैंक ने। हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 84। हाल ही में किसे फ्रांस के सेवेलियर डांस एल आर डे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राहुल मिश्रा को। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वर्ष जो विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या थी। ठीक है, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शांति निकेतन को। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 सितंबर को। हाल ही में एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीत लिया है भारत ने। मैंने आपको अच्छे से बताया था वीडियोस में कि एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर। हाल ही में नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में। हाल ही में किसने 2023 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है? तो यह जीता था कार्लोस सेंज ने, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या यूटी में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली में। पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 वर्ष। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। हाल ही में किसे डीआईपीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धनंजय जोशी को।
हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है? दोस्तों, ये घोषणा की गई थी किस माह कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई थी, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। होयसला के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में। हाल ही में किस राज्य के अत्रयापुरम पुथारेकुला को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के। हाल ही में किसे पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निहार मालवीय को। हाल ही में किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसको मैंने पहले भी बताया, ये फ्रांस का अवार्ड है और किसे दिया गया है? राहुल मिश्रा को, यानी ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नया ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। हाल ही में डायमंड लीग फाइनल 2023 में पुरुषों की स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि मोदी जी ने पुराने संसद भवन के लिए संविधान सदन नाम की घोषणा की है कि पुराने संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया जाना चाहिए। और अब कार्यवाही सारी जो है वो नए संसद भवन में भी स्टार्ट हो चुकी है। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपूर्व चंद्रा ने। हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 52। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना और चावत है बाजार की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा राज्य ने। हाल ही में किस सेना ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। हाल ही में किसने D9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? इसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था। ऑप्शन डी है इसका सही, दीपक चहर ने D9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया है, जहां पर एथलीटों के सारे स्पोर्ट्स वेयर या स्पोर्ट्स से संबंधित सामान मिलेंगे। ठीक है। हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन का कार्यकाल 3 साल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, HDFC बैंक ने। हाल ही में किस सरकार द्वारा एडॉप्ट अ स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एलावेनिल वलारिवान। ठीक है, तो एलावेनिल वलारिवान ने विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण ने। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किसके मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों, तो यह शुरू की गई है ऑप्शन सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्किल्स ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है। हाल ही में नुआखाई उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप आधिकारिक गाना जारी कर दिया गया है, वह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल जश्न बोले। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 सितंबर को। हाल ही में किसको 2023 बोरलॉग फील्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वाति नायक को। स्वाति नायक को 2023 के बोरलॉग फील्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन बनेंगे? तो इसके ध्वजवाहक बनेंगे हरमनप्रीत और लवलीना, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगापुर। हाल ही में किस बैंक ने अनिवासी भारतीयों हेतु साधारण खाते खोलने हेतु एक डिजिटल सुविधा शुरू की है? और इसका ऑप्शन सी, बी सही है, भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में कौन ICC पुरुष वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर वापस आ गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद सिराज। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने।
हाल ही में चौथी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 विजेता घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है बाबर आजम को, यानी ऑप्शन ए सही है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतिम पंघाल ने। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरेश गोपी को। पीएम किसान एआई चैटबॉट यानी किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैलाश चौधरी ने। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेतना मारू। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि चेतना मारू कहाँ की रहने वाली हैं? किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2023 में भाग लेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 400 मिलियन। हाल ही में कहाँ 108 फीट की आदि शंकराचार्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। दोस्तों ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन, और आशा है कि आप सभी का अच्छे से रिवीजन हो गया होगा और आपको इनके जवाब याद हो गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। आप लोग ऐसे ही रिवीजन करते रहें, अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहें, बस यही शुभकामना है।